सो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था अपना जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया था उसको। इसके पहले हिमालयन माउंटेन्स हम लोग कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। इस वीडियो में हम लोग एक साथ कवर करेंगे द डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ साथ ये पूरा का पूरा पोर्शन, यानी कि इधर से लेकर के ये पूरा इधर ही ख़त्म कर डालेगा। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमारे पास क्या क्या होगा। नॉर्दर्न प्लेन्स हो चुका है, हम आज कवर करेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू, यानी ये वाला हिस्सा, ये पेनिनसुला प्लेट्यू। नेक्स्ट टॉपिक जो आज कवर होगा वो होगा द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के बाद द इंडियन डेजर्ट, उसके बाद से द आइलैंड्स। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये है फाइनल वीडियो ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें ना, तो पहले हम लोग इसको मैप पे समझ लेते हैं, उसके बाद से इसके जो एक एक फीचर्स को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और एक बात समझने की कोशिश यहाँ पे की जाए तो देखो, ये जो लोअर पोर्शन है ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम इट्स थ्री साइड्स। तो एक ये है, एक नीचे वाला साइड है और एक इधर वाला साइड है। नीचे इंडियन ओशन आता है, इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, वहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब क्या है कि स्टडी करने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो हिस्सा ये वाला बनता है इसका, ठीक है, और दूसरा हिस्सा बनता है ये नीचे वाला। जो ऊपर वाला हिस्सा बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो टोटल दो हिस्सों में जो है पेनिनसुला प्लेट्यू को हमने बांट रखा है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। अब इसमें भी क्या है कि सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर ये जो एरिया है इधर वाला, ये एरिया, ये एक एरिया बनता है और एक एरिया ये बनता है। तो यहाँ पर अगर हम जूम करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमको पता क्या चलता है। देखो, ये जो एरिया है ये एरिया होता है मालवा प्लेटू, और इधर वाला जो ये एरिया है ये एरिया कहलाता है छोटा नागपुर प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा मालवा प्लेटू, दूसरा है छोटा नागपुर प्लेटू। अब इसके बाद से इनकी अगर हम लोग वो स्ट्रेच देखें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू तो इधर है, इसको अभी साइड में करते हैं, छोटा नागपुर नहीं देखेंगे। पहले पहले मालवा की बात करेंगे तो देखो कि इधर से अरावली हिल्स है, इधर से विंध्या और सतपुरा रेंज है, और कहीं ना कहीं ये वाला कुछ नदियाँ यहाँ पर सोन नदी है, इनके बीच में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, यही वाला पोर्शन जो है हमारा मालवा प्लेटू कहलाता है। तो इसको अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हम इन पहाड़ियों से बताएंगे, यानी अरावली रेंज जो है वेस्ट साइड से कवर करती है, साउथ से विंध्या और सतपुरा कवर करता है, और इधर मैकाल हिल्स भी है। देखो ये नीचे है, नहीं दिख रहा, मैकाल नहीं, महादेव, नाम एक जैसा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। महादेव हिल्स यहाँ पे नीचे है, और इधर से एक नदी की बाउंड्री। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हो गया हमारा मालवा प्लेटू। छोटा नागपुर जो है इसी के ईस्टर्न साइड में आएगा, और नीचे यहाँ पे इसकी महानदी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बहेगी भाई, ठीक है क्या करें, खुद को ही डांटना पड़ता है, राइट। ओके, अब इसके फैक्ट्स पे आ जाते हैं। और नीचे वाला जो था डेक्कन प्लेट्यू, ये जो एरिया था ये डेक्कन प्लेट्यू है। क्यों भाई, देखो ये जो एरिया है ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है नीचे का। अब यहाँ पे नीचे आ जाता है जो इसके डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स क्या कह रहे हैं। तो इधर आते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। ओके, पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में सबसे पहले फैक्ट इसने क्या लिखा है कि ये जो बने हैं ये बने हैं क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामेरिक रॉक से। क्रिस्टलाइन ज़मीन के अंदर प्रेशर बन के काफ़ी भारी भरकम रॉक्स हो जाते हैं। भारी भरकम का मतलब उसमें डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, भारी होते हैं। इग्नियस ऐसे रॉक्स जो ज्वालामुखी से निकले हैं, जो जले हुए हैं, जनरली ब्लैक कलर के होते हैं। और मेटामॉर्फिक जो लावा अंदर ही दब जाता है, प्रेशराइज्ड होकर के ठंडा हो जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। कुल मिला के मिक्स टाइप के रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड डिफरिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड की एक अलग स्टोरी है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर एक जो बड़ा सा लैंड मास होता था, इसी का ये टुकड़ा है, आकर के बाद में इधर ये हिमालय जो है ना, इसके इधर चाइना वाला एशियन प्लेट है, यूरेशियन, और इंडिया वाला सब कॉन्टिनेंट जाके यहाँ चिपक गया। तो उसी का कहीं ना कहीं एक टुकड़ा ये जो है गोंडवाना लैंड का ही ये टुकड़ा है, ये बता रहा है। और इसमें हमारे जानने के बारे में, हमारे जानने के लिए क्या क्या है, ध्यान से देखो। The part of Peninsular Pluto lying to the north of Narmada River covering major area of the Malwa Plateau is known as Central Highlands. अभी हमने देखा Vindhya range is bounded by Satpura. Vindhya range is bounded by Satpura range on the south and the Aravallis on the northwest. अभी हमने देखा विंध्या
ये विंध्या और सतपुरा साउथ में है इसके, इस मालवा प्लेट्यू के, और ये जो है वेस्ट में है अरावलीज। और क्या इसमें लिख रहा है, तो और क्या ही लिख रहा है, लिखने दो जो लिख रहा है। और क्या क्या है, ग्रेजुअली अरावलीज हो गया, फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान। ऊपर राजस्थान है, हमने देख लिया था। फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेन दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध, बेटवा और केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, ये कह रहा है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। अब बात की जाए तो ये नीचे का हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। यानी नदियों का फ्लो कुछ इस तरीके से है। ये नदियाँ जो जा रही हैं, ये नदियों का फ्लो है, यही तो बताना चाहता है, कुछ खास है नहीं। हटाओ, हमको ये नहीं जानना है, हमको जो जानना है वो क्या है, हमको जो जानना है वो क्या है, वो बेतवा, केन, सिंध ये सब नहीं पढ़ना है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट, हाँ देखो काम की चीज़ ये है, सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट, पहला पॉइंट। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। नैरोअर इन ईस्ट है और वाइडर इन वेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल हाईलैंड्स का जो एरिया है, इधर वाले एरिया में काफ़ी चौड़ा है, और जैसे जैसे इधर जाओगे ये ईस्टर्न साइड में जाते जाते पतला हो जाएगा। ये यही बताना चाहता है। और क्या बताना चाहता है भाई, आ जाओ। बुंदेलखंड और बागेलखंड एरिया है ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इसका क्या है, देखो ये वाला एरिया जो होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे जूम करते हैं, यहाँ पर पड़ता है, ये देखो ये यूपी का बॉर्डर इस तरीके से बनता है, और इस वाले एरिया को बुंदेलखंड और ये वाले एरिया को बागेलखंड बोला जाता है। बुंदेलो हरबोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, और बाकी की लाइन कमेंट बॉक्स में। चलो, तो ये वाला एरिया जो है यही सेंट्रल हाईलैंड्स है। इसके बाद से और क्या कहना चाहता है, तो और इसमें देखा जाए इन्होंने क्या कहा है, छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाई दामोदर रिवर। दूसरा प्लेट्यू का हिस्सा जो था वो हमने यहाँ पे देख लिया था, ये वाला हिस्सा छोटा नागपुर है प्लेट्यू है, और ये दामोदर रिवर के द्वारा मार्क किया जाता है, यानी यहीं पर कहीं बीच में दामोदर रिवर बहेगी, जो कि इसमें नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है भाई, चलो दामोदर रिवर कहाँ पे पड़ती है, ये हम ड्रेनेज वाले चैप्टर में देख लेंगे, अभी तो हमको प्लेट्यू पढ़ना है। ओके, तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसके बारे में इसने कुछ खास लिखा भी नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू की बात आ गई है सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखो डेक्कन प्लेट्यू, ये वाला हिस्सा ट्रायंगुलर लैंडमास है साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। इसके अलावा सतपुरा रेंज है जो कि नॉर्थ में है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अलावा महादेव, कैमूर हिल्स और माइकल रेंज जो है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस चीज़ के, किसके, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैप के ऊपर देखेंगे। अब ये कह रहा है कि इन हिल्स को मैप के ऊपर दिखाना है, मैप के ऊपर हम लोग बाद में दिखाएंगे, हमको तो पहले इसके फीचर्स जानने हैं। फीचर्स क्या है डेक्कन प्लेट्यू के फीचर्स, ये रहे फीचर्स, ध्यान से देखो। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। पहला, इधर साइड में वेस्ट में हाइट इनकी ज़्यादा है और इधर धीरे धीरे इनका जेंटल स्लोप है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट डेक्कन प्लेट्यू इज हायर, ये हो चुका है। एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसी प्लेट्यू का टुकड़ा नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पर मेघालय, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्दर्न कचर हिल्स, इनको क्या है कि यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया। कहना क्या चाहता है भाई, तू कहना क्या चाहता है, तू ऐसे मत बता, तू ऐसे बता, इस पे ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ध्यान से, कहना क्या चाहता है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, इस डेक्कन प्लेट्यू में इधर हाइट ज़्यादा है, इधर हाइट कम है, इधर वाली हाइट कम है। अभी घाट्स पढ़ेंगे तो सिमिलर केस है। दूसरी बात ये कि ये इधर जो इसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन यहाँ तक है, यहाँ तक इतना इतना। इसीलिए उसने मेंशन किया है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं, ये भी उसी का पार्ट है, यानी डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। समझ गए, नहीं समझे फिर से समझो, नहीं वीडियो रिपीट करके देख लो, बड़ा हो जाएगा। ओहो, बेल लग गई। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या मेंशन है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स है। सिमिलर वही केस होगा जो ऊपर इसने बता रखा था। कहाँ भग गए भाई, पीछे आ जाओ। कोस्टल प्लेन्स नहीं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। हाँ देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, ये दोनों एज है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स ऐसे बना रखा है, तो इधर जो है वेस्टर्न घाट्स है, इधर ईस्टर्न घाट्स है। इनमें क्या है, वेस्टर्न घाट्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। सबको पता है भाई, वेस्ट कोस्ट इधर है, ईस्ट कोस्ट इधर है, हमको नहीं पढ़ना वो। हमको क्या पढ़ना है, वो हमको ये पढ़ना है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कंटिन्यूअस है, ये याद रखना है। पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट है, कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। अब इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये वाला एरिया, ये ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ये जो लाइन दिख रही है पहाड़ी की, ये वेस्टर्न घाट्स है। और इनको क्रॉस नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस है। क्रॉस कैसे कर सकते हैं, तो इनके बीच में पासेस होंगे, यानी बीच बीच में छोटे छोटे पासेस होंगे। अब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा पहाड़ ही है, इस पहाड़ी के बीच में कहीं ना कहीं बीच में छोटे छोटे गैप्स होंगे, उसी से ही केवल पास कर सकते हैं। जबकि ये ईस्टर्न घाट्स है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये बीच बीच में खाली खाली है। और जहाँ खाली है उधर से यहाँ पे नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पर नदियों का फ्लो जो है वो इधर की होता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, यहीं पे कवर कर लेते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 नदियाँ हैं। 2 नदियाँ जो हैं यहाँ पर, नर्मदा और तापी, ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, ध्यान रहे। और क्या है, कुछ पहाड़ियों के नाम इसमें वो बताएगा, अब वो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। इस वाले एक्सटेंशन का, यानी वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ी यहाँ पर नीचे होगा। ऊपर नॉर्थ में पहाड़ियों की हाइट कम होगी। जैसे ही इधर आओगे पहाड़ियों की हाइट बढ़ती जाएगी, और इसमें सबसे बड़ी पहाड़ी जो होगी वो यहाँ पे है अनाईमुड़ी। सैफ जय भाई, क्लियर क्यों नहीं हो रहा, क्लियर पिक्चर, हाँ, अनाई मलाई, मलाई अनाई मुड़ी 2695 मीटर है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है। दूसरा ये कि वेस्टर्न घाट और इसका ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं नीलगिरी हिल्स के आसपास आने के बाद। और रही बात ईस्टर्न घाट्स की, तो ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बता देना। और चीज़ हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये कुछ हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ मुंबई से गोवा वाला जो है इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण वाला एरिया। इसके बाद बीच में कन्नड़ प्लेन्स पड़ते हैं, दूसरा हिस्सा। और नीचे जो प्लेन पड़ता है, इस प्लेन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। यानी वेस्टर्न घाट्स 3 हिस्सों में बटा है, ऊपर कोंकण, बीच में कन्नड़ और नीचे मालाबार। जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो नॉर्दर्न सिरकार्स और नीचे वाला कोरोमंडल कोस्ट, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यही इसका मेन पॉइंट्स है। रही बात स्लोप की, तो स्लोप इधर ज़्यादा है, इधर वाले पहाड़ियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इधर वाली पहाड़ियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है। ओवरऑल पेनिनसुला प्लेटू के बारे में यही सब था, और तो कुछ दिख नहीं रहा। और कुछ नहीं दिख रहा। इंडर डिज़र्ट, कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स, इसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। देखो, इंडियन डिज़र्ट के बारे में कुछ खास बताया नहीं है। इंडियन डिज़र्ट में बस इतना बता दिया है कि भाई वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स में पड़ता है। अरावली हिल्स अभी हमने देखा था, इंडिया का जो इधर वाला मैप था यहीं पे अरावली हिल्स थे, यानी इधर ही जो है वो पड़ता है, सबको पता है कहाँ पड़ता है भाई। लेकिन एक और बात समझो, इंडिया में 2 डिज़र्ट्स हैं, एक कोल्ड डिज़र्ट है और एक हॉट डिज़र्ट जो नॉर्मल डिज़र्ट होता है। वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोल्ड डिज़र्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर देख लो, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर